क्या सरकार अब गालियों पर भी जीएसटी लगा सकती है? जानने के लिए बने रहिए पगला न्यूज के साथ। मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज हमारे सारे टकला नेताजी बैठे हैं, जो टकला पार्टी के अध्यक्ष है, और आज हमारे साथ बैठा है एक विद्वान बच्चा, जिसके कारण ये मुद्दा आज उठा है, जिस वजह से आज यहाँ पे उस मुद्दे पर बहस होने वाली है। हाँ, तो काला कद्दू जी, टकला नेताजी से आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। टकला नेता काला कद्दू जी, आराम से आराम से। अरे आराम हराम होता है पगला जी, इसीलिए हम कोई भी काम आराम से नहीं करते हैं। हाँ, तो टकला नेता, हम लोग जीएसटी लगाए हो, ठीक है, कई दिन हो गया जीएसटी लगे हुए, लेकिन एक बात बताओ, सारे आइटम पर जीएसटी लगाए हो, एक आइटम को तुम लोग क्यों छोड़ दिए? अरे कौन सा आइटम है जो हम लोग की नजर में नहीं है जिसको हम लोग छोड़ दिए? अरे गाली, और क्या, गाली ज्यादा दिया जाने वाला चीज है। कोई भी चीज अगर तुमको चाहिए होता है, तुम कोई अच्छा काम करते हो तो सामने वाले को ताली बजाने के लिए बोलते हो तो ही ताली बजाता है। अगर किसी को उसकी शादी पर 100 रुपया देकर आते हो तो तुम्हारी शादी में 50 रुपया देने में भी वो सोचता है। लेकिन गाली ऐसा चीज है जो बिना मांगे ही मिल जाता है। आप किसी से कुछ मांगिए, वो सामान दे या ना दे, गाली जरूर देगा। आप गलत कीजिए तो भी लोग गाली देगा, आप अच्छा कीजिए तो भी लोग गाली देगा। अरे जिसके पास जो चीज होगा वही ना वो देगा। अरे कौन है मवाली जो दे रहा है गाली? उसका हिम्मत कैसे? और अगर वो गाली दे भी रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा सरकार क्या कर सकता है इसमें? अरे तुम नहीं करेगा तो क्या हमारा पिताजी आकर करेगा? गद्दी पर बैठने समय हम बैठेंगे, काम करने के समय कोई और करे। हमको तो लगता है कई बार कि तुम भी गाली देता होगा, इसीलिए उस लोग का पक्ष ले रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहा है। अरे हम नहीं देते हैं गाली किसी को भी, हम पढ़ा लिखा है और नेता है टकला नेता। तो कौन सा किताब में लिखा है कि पढ़ा लिखा आदमी और नेता गाली नहीं दे सकता है? अरे देने वाला देता होगा, लेकिन हम नहीं देते गाली। नहीं देते हो गाली तो अच्छी बात है, इस पर नियम बनाओ कि और भी लोग नहीं दे पाए। इससे समाज सुधरेगा, समाज अच्छा बनेगा, तो हम लोग का भविष्य अच्छा बनेगा। ऐसे एक बात बताइए टकला नेताजी, ये लोग गाली काहे देता है? अरे वो ऐसा होता है ना, जब आदमी को गुस्सा आ जाता है ना तो मुंह से गाली निकल जाता है। अरे टकला, वो तुम्हारे जमाना में होता होगा कि गुस्सा आने पर गाली देता होगा, और कई बार तो कई लोग संस्कार सिखाता है तो उसमें भी गाली देकर सिखाता है। कई बार तो कई लोग जब किसी को समझाता है कोई अच्छा चीज तो उसमें भी गाली देकर समझाता है। उस बुर्बक को ये पता ही नहीं होता है कि तुम जब अच्छा चीज समझा रहे हो तो गाली देकर क्या समझा रहे हो? गाली देकर समझा रहे हो तो तुम्हारा अच्छा चीज अच्छा लगेगा ही नहीं। अरे ये बात तुम सही बोले काला कद्दू, आज हमको तुम्हारा ये बात बहुत बढ़िया लगा। अच्छा टकला नेताजी, आप ऐसे किसी को गाली दिए हैं? अरे हम बताए जो भी थोड़ा देर पहले, हम गाली नहीं देते हैं। अरे टीवी में तो सब कोई ऐसे ही बोलता है, रियल लाइफ का बताइए। हाँ, कभी कभी गुस्सा आता है तो दे देते हैं, लेकिन छोटा वाला। है कि हम नारी जाति का इज्जत करते हैं, क्योंकि औरत एक माँ भी होती है और माँ को गाली नहीं दिया जाता है। आपकी बात सुन के तो टकला नेताजी ऐसा लग रहा है कि आप खाली नारी लोग का इज्जत करते हैं, पुरुष लोग का इज्जत नहीं करते हैं। पुरुष लोग को आप गाली जरूर देते होंगे। न्यूज वाले लोग को यही बात अच्छा नहीं लगता है, कितना भी अच्छा बोलो, कितना भी अच्छा इंसान हो, उसका कोई ना कोई पॉइंट पकड़ के उसको टोकोगे जरूर। और अगर वहीं हम लोग तुम लोग का पॉइंट पकड़ के टोकने लगे ना तो सुबह से रात हो जाएगा, समझे? और हम बता दे, हम पुरुष लोग का भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये सत्य है, हम पुरुष से ज्यादा नारी लोग का इज्जत करते हैं। जो सत्य है वो सत्य है। काहे कि हमारे पिताजी हमको बोले हैं, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। अच्छा, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन हम तो जब से मम्मी को देखे उनके चरणों में चप्पल होता है। आज जाकर ढूंढेंगे स्वर्ग आखिर है कहाँ। अरे स्वर्ग कोई दिखाई थोड़ी ना देता है, तुम बच्चा है, अभी तुमको टाइम लगेगा समझने में। अरे एक मिनट, इतना देर से बैठे हैं तो तुम लोग क्या चीज के लिए बुलाए हमको? जीएसटी का तो बात किया ही नहीं। हाँ, आप करते हैं, काहे नहीं करेंगे? जिस काम के लिए बुलाए वो करेंगे काहे नहीं? लेकिन पहले तुमको पूरा बात समझाना था, पूरा कहानी बताना था हमको। हम चाहते हैं गाली पर भी जीएसटी लगा दो। अरे उसमें जीएसटी लगाने का क्या जरूरत है? हम लोग चाहे तो गाली पर बैन भी लगा सकते हैं। और लगाए क्यों नहीं? जानते हो लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं। तुम लोग तो कई चीज पर बैन लगाते हो, आज तक कोई चीज रुका है क्या जो गाली रुक जाएगा? इतना एसेंशियल आइटम है, लोग बिना मतलब का गाली देता है, रोक लेगा तुम्हें कहने पर? अरे नहीं मानेगा तो जेल में डाल देंगे अगर कोई बड़ा गाली देगा तो। अरे तुम टकला है कि पगला है? पगला जी, इस पगला को समझाइए। अरे जब कुछ हो ही नहीं सकता है तुमको फालतू का बुलाए क्यों? एक तरफ कह रहे हो जीएसटी लगाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमका करो, माथा खराब करके रखो, बोल रहे फिर बैन लगाएंगे तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, मजाक समझ के रखे हो। तो बताओ, तुम ही बताओ, न्यूज में बकवास नहीं करोगे तो कहाँ बकवास करोगे? वहीं बुलाते हैं मीटिंग। अरे नेताजी एक बात बोलिए ना, कभी बोलते ही बच्चा अच्छा बोल रहा है, कभी बोलते बकवास कर रहा है। और एक बात बता देते टकला नेताजी, बहस यहीं पे होगी और डिसीजन भी यहीं पे लिया जाएगा, ताकि कि इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है। तुमको एक बात बताना चाहते हैं, हम भी कभी कभी गाली दिए हैं। हम हमेशा मासूम गाली ही देते हैं, जैसे ये अपना कुत्ता हो गया, अपना सुअर हो गया, जो जानवर सब है उसी लोग का नाम पर हम गाली देते हैं। मानते हैं ये भी गलत है, लेकिन ये उतना बड़ा गुनाह नहीं है। इस बात का हमको बहुत दुख है, लेकिन हम कभी भी इतना बड़ा गाली नहीं दिए। इस बात का हमको खुशी है और हम समय रहते ही अपने आप को सुधारने का कोशिश करें, इस बात का भी हमको खुशी है। और टकला नेता, तुमको हम बता देते हैं, हम बड़ा बड़ा गाली भी सुने हैं और तुमको ये भी बता देते हैं कि ये सब गाली हम कहाँ से सुने और कहाँ से सीखे हैं। और हम जो ये छोटा छोटा गाली देते हैं, मासूम सा गाली, ये भी हम समाज के कारण देते हैं, हम उन्हीं लोग से सीखे हैं। हम बचपन में स्कूल जाते थे, वहाँ हमारा दोस्त लोग गाली देता था, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जीएसटी लगाओ। अरे कैसे लगा इस पे जीएसटी भाई? जब जीएसटी एक्ट बना था तब उसमें इसको नहीं लिया गया था, आप कैसे जोड़ दे उसमें? अरे तुम लोग हर साल जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट जो करते हो तो उस समय जोड़ लेना, यानी तो अगर अभी जोड़ना है तो सेक्शन 172 में जोड़ दो, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी में। और समझो बुर्बक, सरकार को इसी में सबसे ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा, 50% टैक्स लगाना इसमें। और लोग ऐसे भी बिना मतलब का गाली देते रहता है और बिना मतलब का टैक्स भरते रहेगा। और अगर जिसको टैक्स नहीं भरना होगा तो गाली छोड़ना पड़ेगा, और अगर गाली छोड़ेगा तो इससे हमारा समाज सुधर जाएगा। और जब तक नहीं छोड़ेगा तुम लोग को टैक्स मिलते रहेगा, उससे तुम लोग रोड वगैरह बनाते रहना।
गाली देने का कुछ तो फायदा हो हम लोग को। और एक बात बता देते हैं, ऐसा नहीं हो कि ज्यादा टैक्स मिले तो सारा पैसा अपने पास रख लेना है। आए कि तुम्हारा लक्षण हम जानते हैं, पैसा के लालची हो ना तुम। अरे हम लालची नहीं है। और दूसरी बात, खबरदार जो हमको बुड़बक बोला, समझा? अरे हम तुमको बुड़बक कब बोले रे? अरे अभी तो तुम बोला हमको बुड़बक। क्या बोला? अरे समझो बुड़बक, तुमको उससे ज्यादा टैक्स मिलेगा। अच्छा हम तुमको ऐसा बोले क्या? हम तो भूल गए, तुम अभी तक याद रखा है। अरे तुम चुप रहो और सुनो, तुम जो बोला जीएसटी लगा दीजिए, टैक्स ले लीजिए, लेकिन ये तो नहीं बताए कि सरकार टैक्स लेगा कैसे, कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा और लेगा किससे। अरे पगला जी, इसीलिए हम इसको बुड़बक बोलते हैं। इसको अभी तक नहीं समझ में आया कि टैक्स किससे लेना है। जब गाली देगा उससे लेगा, किससे लेगा? गाली कौन देता है? हम लोग जैसा कार्टून न देता है तो उसी से न टैक्स लेगा कि जानवर से जाकर लेगा? अरे तुम चुप रहो, फालतू बकवास मत करो, उपाय बताओ उपाय। एक मिनट टकला नेताजी, एक मिनट। काला कद्दू तो आपको जवाब दे रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। जब आपका सरकार जीएसटी एक्ट बना रहा था तो उसमें इतना इम्पोर्टेंट आइटम गाली को छोड़ कैसे दिया? आप लोग तो इस पे 50% क्या 100% भी टैक्स लगा सकते थे और लोग का हिम्मत नहीं था आपको बोलने का कुछ। अरे पगला जी देखिए, हमको उतना फाइनेंशियल चीज के बारे में तो नॉलेज है नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, लगता है सरकार जैसे वो एसेंशियल आइटम सब नहीं होता है अपना, वो दूध सब्जी, उसको जैसे एग्जाम्प्ट रखता है, उसी तरीके से हो सकता है गाली को भी एग्जाम्प्ट रखा हो। काहे कि जीएसटी बनाने वाला को लगा हो कि गाली भी एसेंशियल आइटम होता है, छोटा से लेके बड़ा लोग तक गाली देता है, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, या फिर अमीर हो या फिर गरीब हो, गाली तो सब देता है, इसीलिए सोचा इसको एग्जाम्प्ट रखते। अरे तो छोटा गाली नहीं दे सकता है? आजादी का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजादी का मतलब ये होता है क्या? अच्छा नेताजी, एक तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो हमको। मान लीजिए जीएसटी लगा दिया जाता है गाली पे, तो ये टैक्स लेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? लगता है पगला न्यूज पे बैठे हैं ना तो कुछ असर पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, जिस पेड़ के नीचे बैठिएगा उसका छांव पड़ेगा, इसीलिए हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं जी? दुम दबाकर बैठिए, यहाँ चलते हैं। अरे एक मिनट, तुम क्या बोला? दुम दबा के बैठिए? हम कोई जानवर है जो दुम दबा के बैठेंगे? हमारा दुम नहीं है। कोई सुन रहा है? नेताजी के लिए दुम लाओ, दबा के बैठना है नेताजी को। अरे तुम चुप रहो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? सही पकड़े नेताजी, मजाक ही तो चल रहा है। हाँ, गाली तो हर देश में देता आदमी लोग। हम लोग को किसी और देश से मतलब नहीं है, खाते अपना हो देखते दूसरे का हो। हम लोग का देश का जो संस्कृति है हम लोग को निभाना है, दूसरा देश से मतलब नहीं है। वहाँ तो बहुत कुछ करता है, तुम भी करो वो सब। अरे तुमसे हम पूछे थे ना टैक्स कैसे लेंगे, हाँ कैसे कलेक्ट करेंगे, जवाब कहीं नहीं दे रहे हो, फालतू का बकवास कर रहे हो। जवाब है तो बोलो, नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे तुम लोग का जो सरकार है, जब टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाता है फॉरवर्ड चार्ज में, तो आरसीएम लगाता है कि नहीं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 94, 54, 53, 93 वगैरह में, तो आरसीएम लगा देना। जिसको गाली मिलेगा वो रिसिपेंट होगा, जो गाली देगा वो सप्लायर होगा। तो आरसीएम में रिसिपेंट टैक्स देता है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना, रिसिपेंट कंप्लेन करेगा, टैक्स सप्लायर ही देगा, यानी गाली देने वाला। अरे ऐसे तो कोई भी किसी के लिए मुंह उठा के बोल देगा तो क्या सबसे टैक्स ले लेंगे? और ये क्या सेक्शन समझा रहे हो हमको? हम कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर है क्या रे? हाँ? अरे देखो, हम समझाने का कोशिश करते हैं, ज्यादा तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन तुमको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो फिर अपने तरफ से कुछ जोड़ लेना। देखो, अगर कोई अनजान आदमी गाली देता है किसी को, जिसको सामने वाला नहीं पहचानता है गाली देने वाला को, तो उस केस में उसको एग्जाम्प्ट रखना, कौन उसमें फंसेगा। लेकिन जहाँ पर जिसको गाली मिला है और जिसने गाली दिया एक दूसरे को पहचानता है, तो जिसको गाली दिया गया है वो उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लेगा, तुम्हारा पोर्टल पे अपलोड कर देगा, तुम उसका खाता से पैसा निकाल लेना या उसको नोटिस भेज देना टैक्स का। या नहीं तो एक और तरीका बताते हैं, तुम्हारा जो ऑफिसर सब है उस लोग को बोलो मार्केट सुबह में निकले, शाम में आएगा, 1 करोड़ तो कलेक्ट करके ही आएगा। इतना गाली देता है लोग, सब पर टैक्स लगाएगा 50%। अरे देखो ऐसा है, तुम जो बोले ना वो हमको अच्छा से समझ में तो नहीं आया, काहे कि हमारा जो मैथमेटिक्स है ना उतना मजबूत है नहीं, और ये सब करना हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके लिए ना तुमको फाइनेंशियल मिनिस्टर से बात करना होगा। अरे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ये नहीं तो बहस क्या कर रहे हो? तब से हम लोग का समय खराब कर रहे हैं। ये तो वही हो गया, भैंस के आगे बीन बजाना। और एक बात तुमको बता देते हैं, अनपढ़ आदमी गुलाम पढ़ा लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर नहीं होता है। अकाउंट्स पढ़ रहे हो क्या? अरे ज्यादा मत बोलो, समझे ना? सोचेंगे इस मुद्दा पर भी सोचेंगे हम। जब तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो तुम सोचेगा कहाँ से? ज्यादा मत सोचो, रहने दो तुम, नहीं तो तुम्हारा जो ये मूंछ है ना इसका भी बाल सब झड़ जाएगा। तब तुमको टकला के साथ बेलमुंडा भी बुलाना होगा हमको, मूंछ वाला बेलमुंडा। अरे खबरदार जो हमको टकला बोला और बेलमुंडा बोला। तो देख दर्शकों, आपने पगला न्यूज पर इतनी बहस हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन अंत में टकला नेताजी ने बोला कि वो सोचेंगे, लेकिन वो अब क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे और कब तक सोचेंगे वो तो उन्हीं को पता, क्योंकि राय तो कोई रायता है नहीं जो खरीद के देना पड़े। राय बिल्कुल फ्री होती है, दे सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि राय पर जीएसटी भी नहीं लगता है। हम भी सुधरने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिए सुधरने की। और ये सोचकर नहीं बैठ जाइएगा कि गालियों को खत्म नहीं किया जा सकता है। कितने लोगों को सुधारेंगे? किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, खाली खुद को सुधार लीजिए, दुनिया अपने सुधर जाएगी। सिर्फ आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका कदम सही राह पर चलेगा तो ईश्वर मदद करेंगे, और अगर आपका कदम गलत राह पर चलेगा तो ईश्वर सजा भी देंगे। भले इसमें समय लग जाए लेकिन अपनी सही राह को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जब ईश्वर गलत व्यक्ति को सजा देने में समय लगा सकते हैं तो आप सही कर रहे हैं, उसमें तो थोड़ा समय लगेगा ही। हमारा तो दर्शकों मकसद था कि हम यहाँ पर आकर कोई निष्कर्ष निकाल पाए, लेकिन क्षमा प्रार्थी है कि हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। और हमने ये कोशिश की थी कि अपना भविष्य उज्जवल करें, आपका भविष्य उज्जवल करें, आपको सही राह दिखाएं, आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का भविष्य उज्जवल करें। लेकिन अगर हमसे कोई त्रुटि, गलती या मिस्टेक हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए।